जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि शराब पीने से लोगों की मौत हुई, ऐसी एक तस्वीर आपको और देखने को मिलती है। ये रही वो तस्वीर। क्या है ये? जरा गौर से देखिए, देखिए इसको, आप शायद इसे पहचान पाए। पहचान पाए आप? ये लोग ताश नहीं खेल रहे हैं, ताश के साथ पैसे लगाकर खेल रहे हैं। इसे हम जुआ, सट्टा कहते हैं। आपको पता है ये क्या है? ये भी जुआ है, सट्टा है, जहां पर एक बॉल गिराई जाती है, चक्का घुमाया जाता है, जिसको 22 लाख कुछ मिल गया उसका लॉटरी लग गया, जिसका नहीं लगा वो खत्म हो गया। कसीनो में होता है ऐसा, फिल्मों में देखा होगा आपने। दाव लगाया, जा मैंने दाव लगाया, मैंने उठाया, सिक्का फेंक दिया, अब मेरा लक है, मेरी कोई स्किल नहीं है, मेरा लक है कि ये जहां जाके गिरेगा मैं मान लूंगा। पता है आपको ये क्या है? जानते हैं आप? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। क्या करता है पता है आपको? सेंसेक्स क्या है ये? ट्रेडिंग करवाता है ये आपसे। मतलब समझते हैं इसका? आपसे कहा जाता है कि फलानी कंपनी का शेयर परचेज कर लीजिए, आप इतना समय लगाएंगे, इतना समय लगाने पर आपको पैसा इतना गुना हुआ मिलेगा। आप कहते हैं पागल हो गए हो क्या? पैसा ऐसे डबल होता है क्या? उल्लू बना रहे हो तुम यार, हमसे पैसा लगवाकर पैसा उल्लू बना रहे हो। हमने कहा नहीं भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि लगाना चाहते हो कि नहीं, तो हमारा हाथ पकड़ोगे? हमने कहा नहीं, शेयर मार्केट है यार। आपको यकीन नहीं होता? शेयर मार्केट के अंदर 80,000 करोड़ रुपए सरकार को केवल टैक्स से मिलता है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जब मैं यहां पर आपके सामने खड़ा होता हूं, आप यकीन मानिएगा, ऐसे ही मेरी तरह जितने भी शिक्षक आपके सामने आकर फ्रंट टेबल पर खड़े होते हैं, ये आपके सामने वो पूरी जानकारी पूरे तथ्यों के साथ लाने का प्रयास करते हैं। मैं तो ये करता हूं और आपके सामने वही कोशिश भी कर रहा हूं कि मैं आपके सामने हर चीज तथ्यात्मक रूप से लाऊं। मर्जी आपकी, सही या गलत पहचाने आप। मैं अपना एथिकल डायलेमा आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये 80,000 करोड़ का जो राजस्व मैंने यहां दिखाया, पता है ये क्या है? इस शेयर मार्केट से प्राप्त हुआ सरकार को धन है। आप पूछेंगे गजब है सर, ये लोग हैं क्या? ये सट्टा नहीं है? ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है सर? इसके अंदर स्किल नहीं थी। आप गए, आपने रोकड़ा डाला, मजबूरी में जहां पड़ा पड़ गया। इसमें स्किल थी। क्या स्किल थी? आपने निकालकर उस पूरी कंपनी की पुरानी डिटेल सारी बाहर निकाली और निकालकर अंदाजा लगाया कि यार ये कंपनी जाएगी कहां तक। आपने पूरी कैलकुलेशन की। आपने अंदाजा लगाया कि इन्फोसिस के जो दामाद हैं, नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक हैं, यार इन्फोसिस का शेयर ले ले, आने वाले 10 साल तक कहीं नहीं पिट रहा। आपने शेयर परचेज कर लिया। क्या था ये? आपका नॉलेज बेस्ड स्किल इन्वेस्टमेंट था। समझे कुछ आप? आपने अपनी नॉलेज लगाकर इन्फोसिस का शेयर खरीदा और मैं यकीनन कह सकता हूं आप में से जो लोग ट्रेडिंग करते होंगे, उस आधार पर उन्होंने इन्फोसिस का शेयर परचेज किया होगा कि यार ये कंपनी सेफ है। सर अडानी का शेयर ले लें क्या? हमने कहा भाई ऐसा क्यों कहते हो? सर एक चीज तो मार्केट में सबको क्लियर है कि मोदी जी और अडानी का कुछ लेना देना है आपस में। मोदी जी और अंबानी जी का कुछ लेना देना है आपस में, सभी कहते हैं। अपोजिशन तो पूरे टाइम चिल्लाता है सर कहें तो उसका ले लें, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है अडानी अंबानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाइफ बनेगी, इन्वेस्टमेंट कर दो आंख मूंद के। बहुत से लोगों ने किया है। ये क्या है आपका? सट्टा नहीं, नॉलेज है। सट्टा तो इसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं था कहां जाके गिरेगी। ये नॉलेज था। आपने नॉलेज यूज किया। आपने आसपास के 10 लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं। अब आप पूछेंगे इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो? आपको यहां पर एथिकल डायलेमा क्या आ गया, मैं बताता हूं। साथियों, हाल ही में क्या हुआ, मैंने अपने सेशंस में कुछ फैंटेसी क्रिकेट के विज्ञापन किए। मैंने विज्ञापन में कहा कि यदि आपको लगता है कि यह टीम जीतेगी, आपको लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेलते हैं, आपको लगता है रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी चल रही है, आपको लगता है कि यहां पर यह क्रिकेटर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो यह इतने नंबर बना सकता है। तो जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, अपनी नॉलेज के आधार पर अडानी अंबानी में या इन्फोसिस में, आप अपने नॉलेज को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हो सकता है आपको उसके आधार पर पैसा कमाने का मौका मिल जाए। मैंने इसी भावना के साथ एक विज्ञापन कर दिया, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा अखबार पढ़ता हूं ऐसा मुझे गलतफहमी है। क्योंकि मुझे मालूम था कि सरकार को फैंटेसी स्पोर्ट्स के एडवर्टाइजमेंट से 24,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। मुझे लगा कि मैं भी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाता हूं, क्योंकि मैं लोगों को नॉलेज देता हूं। मैं ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग का मैं आपके सामने विज्ञापन करता हूं।
ये नहीं था, ये सट्टा नहीं था। मुझे भर भर के कमेंट मिले, मैंने इसीलिए आपके सामने आज सोचा कि मैं आपको सच में वहां लेकर चलूं जो आपको यह बताए कि एथिकल डायलेमा होता क्या है। मैं इस सट्टे को सट्टा मानता हूं क्योंकि यहां कोई स्किल नहीं है, लेकिन यहां स्किल है, यहां स्किल है, यहां स्किल है क्योंकि सरकार इससे राजस्व कमाती है।